ओम शांति 5/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। अपने आप से बार बार पूछते रहना है कि मैं आत्म अभिमानी होकर बैठा हूँ कि मैं आत्म अभिमानी होकर कर्म कर रहा हूँ। उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं, इस रूहानी सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब हैं। यह सेना माया पर जीत पाने वाली सेना है। हम हर एक बच्चे को माया पर जीत पाकर बाप से वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शक्तिशाली है, बहुत तूफान लाती है। आंखें सबसे ज़्यादा धोखा देती है, इसलिए हर एक स्त्री पुरुष को बुद्धि से बीके समझना है, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। चार्ट में ये भी लिखना है सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया है, और सारा दिन हमें नोट करना है मैंने कोई भूल तो नहीं की। अगर आंखें धोखा देती है तो अपने को सजा देनी है। स्त्री का किनारा कर चले जाना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। विश्व का राज्य पाना कोई आसान बात नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग साथ साथ लिखना है, ताकि किसी को भी समझाने में आसानी हो कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मनुष्य से देवता बनते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये कलयुगी मनुष्य के लिए कहा गया है, क्योंकि सतयुग में तो देवता ही होते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं, बाप आते हैं मनुष्य को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं। आत्मा का धर्म हमें सुख देने वाला है। यह आत्मा का धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं, इसलिए गाते हैं हेवनली गॉड फादर। परंतु जानते नहीं इस परमात्मा ने हेवन स्थापन किया। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं भारत पैराडाइज था। रोज चेक करना है कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती। जवान भी कम नहीं है, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छी चीज़ देखते हैं तो खाने का दिल करता है। चोरी करना बुरी आदत है, शिव बाबा के यज्ञ से चोरी नहीं करनी है। पोता मेल भी रखना है, क्योंकि यह भी एक व्यापार है, तो हमें यह व्यापार जरूर करना है। अगर बाप से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है, तो शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलना है। सारे दिन के पोता मेल में चेक करना है कई आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, क्योंकि 8 रत्न पास विद ऑनर बनते हैं। बाकियों को कुछ न कुछ दाग लग जाते हैं। उन लोगों ने बाप को सर्वव्यापी कहकर हमको बाप से दूर कर दिया है। उन्होंने बाप को ठिक्कर भीतर में कह दिया है। रावण की मत पर बाप की गलानी कर देते हैं। हम में कुदृष्टि और क्रोध नहीं होना चाहिए। कुदृष्टि का वाइब्रेशन भी दूसरे तक पहुंचता है, तो हमें अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा अटेंशन रखना है। पहले विक्रम जीत संवत होता है, लेकिन जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत शुरू हो जाता है। बाप हमें कर्म, अकर्म और विक्रम की गहरी बात बताते हैं। कर्म तो सबको करना होता है। अकर्म, जो कर्म बगैर विकारों के वश होकर करते हैं, वह कर्म अकर्म है। विक्रम, जो कर्म विकारों के वश होकर करते हैं, वह कर्म विक्रम है। यह बातें सिर्फ हम जानते हैं, बाकी सब घोर अंधियारे में है। बाप हमें त्रिनेत्री बनाते हैं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। त्रिकालदर्शी बनाते हैं, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। आधा कल्प बाद जो दूसरे धर्म वाले आते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। उन जो बाद में आते हैं उनको धर्म स्थापक कहा जाता है। उनको याद करने से सदगति नहीं होगी,
ना ही पाप विनाश होते हैं। इसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइट में सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हम ब्राह्मणों की पांडव सेना है। हम पंडे हैं, सुखधाम और शांतिधाम का रास्ता बताने वाले। तो हमें बुद्धि में रखना है हम गाइड्स हैं। शिव बाबा भी गाइड और लिबरेटर हैं, हर एक को लिबरेट करते हैं। विक्रम करेंगे तो उसकी वृद्धि होगी, इसलिए हमें खबरदारी रखनी है। भाई बहन की दृष्टि पक्की रखनी है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर चलना है। स्त्री पुरुष जब भी मिले आपस में सिर्फ ज्ञान की ही चर्चा करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, ये मुरली हमें शिव बाबा सुना रहे हैं। कलयुग में मनुष्य है, सतयुग में देवता है। यह पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। दुनिया में देखो मनुष्य सारा दिन कमाई के पीछे भाग रहे हैं, तो हमें यह पढ़ाई कितने अच्छे से पढ़नी चाहिए। कोई कहे हमारे पास फुर्सत नहीं है तो उनको बोलना है, तुम अपने इष्ट देव को भी तो याद करते हो, तो शिव बाबा को भी याद करो। इष्ट देव को याद करने से पाप नहीं कटेंगे, लेकिन बाप को याद करने से पाप कटेंगे। हमें हर एक को पैगाम देना है। कोई ये ना कहे हमें समझाया नहीं, हमें मालूम ही नहीं पड़ा शिव बाबा आए हुए हैं। इस विनाश के बाद ही विश्व में सुख शांति और पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे ही स्वर्ग की स्थापना होती है। आज की मुरली का वरदान, सदा विजय की स्मृति में हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।